नमस्कार। आज मैं आपको माँ कूष्मांडा की कहानी सुनाऊंगा, जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से चौथा रूप है। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का चौथा पड़ाव भी है। माँ कूष्मांडा के अवतरण के लिए 2 कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। मैं आपको वह दोनों ही कहानियाँ सुनाऊंगा। पहली कहानी के अनुसार सृष्टि की रचना से पूर्व चारों ओर गहन अंधकार था, जिसे महाशून्य या तमस कहा जाता है। इस महाशून्य में ना तो कोई लोक था, ना कोई ग्रह या तारे, ना ही किसी प्रकार का जीवन। केवल एक अदृश्य, निराकार और निर्गुण सत्ता थी, जिसे महाशक्ति कहा गया। इस महाशक्ति ने ही अपने भीतर से एक सूक्ष्म और मंद हास्य से स्वयं को प्रकट किया, और उसी हास्य से एक दैवीय प्रकाशपुंज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकाशपुंज से एक ब्रह्मांडीय अंडा अस्तित्व में आया, जिससे समस्त सृष्टि का जन्म हुआ। माँ कूष्मांडा उस महाशक्ति का ही साकार स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को जीवन दिया। माँ कूष्मांडा का नाम केवल उनके स्वरूप को ही नहीं, बल्कि उनके ब्रह्मांडीय कार्य को भी दर्शाता है। यह नाम 3 अक्षरों का संयोजन है। कु, जो पृथ्वी को दर्शाता है, ऊष्मा, जो ऊर्जा या ताप को दर्शाती है, और अंडा, जो ब्रह्मांड को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि वे देवी जिन्होंने अपनी ऊष्मा और शक्ति से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड की रचना की, वे केवल सृष्टि की जननी नहीं, बल्कि उसे निरंतर ऊर्जा प्रदान करने वाली चेतना भी हैं। उनके स्वरूप में हर एक तत्व एक गहन आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी 8 भुजाएं हैं। ये 8 भुजाएं केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि यह देवी की 8 दिशाओं पर पूर्ण नियंत्रण को दर्शाती हैं। ये 8 भुजाएं मनुष्य की अष्ट सिद्धियों को भी प्रतीक करती हैं, जो कि हैं: पहली, अणिमा, अणु के समान सूक्ष्म होने की क्षमता। दूसरी, महिमा, विशाल होने की क्षमता। तीसरी, गरिमा, गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रण करने की क्षमता। चौथी, लघिमा, भारहीन होने की क्षमता। पांचवी, प्राप्ति, कहीं भी पहुंचने की क्षमता। छठी, प्राकम्य, इच्छा शक्ति को पूर्ण करने की क्षमता। सातवीं, ईशित्व, ईश्वरीय शक्तियों को धारण करने की क्षमता। और आठवीं, वाशित्व, सभी को वश में करने की क्षमता। माँ कूष्मांडा की यह दिव्य शक्तियां हैं, जो सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश देती हैं। वे सूर्य मंडल के केंद्र में निवास करती हैं, जहां से वे ब्रह्मांड के हर कण को जीवन शक्ति और प्रकाश प्रदान करती हैं। उनकी अनुपस्थिति से सूर्य भी निष्प्रभ हो जाएगा। इसीलिए वे आरोग्य और तेजस्विता की देवी मानी जाती हैं। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य है। उनके दाहिने हाथों में कमंडल और अमृत से भरा कलश है। कमंडल वैराग्य और जल का प्रतीक है, जो जीवन के प्रवाह और आध्यात्मिक शुद्धि को दर्शाता है। यह संदेश देता है कि जीवन को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। अमृत कलश अमरता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि देवी अपने भक्तों को केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती हैं। बाएं हाथ में धनुष और बाण है, जो संकल्प की शक्ति और कर्म के फल के प्रतीक हैं। देवी हमें बताती हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत और लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना चाहिए। उनके अन्य हाथों में कमल का फूल और चक्र है। कमल ज्ञान, पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलता है, जो यह दर्शाता है कि सबसे कठिन और दूषित परिस्थितियों में भी शुद्धता और आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखा जा सकता है। चक्र जीवन के चक्र और कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है। उनके एक हाथ में गदा है, जो बुराई का नाश करने की शक्ति को प्रदर्शित करती है। और आठवें हाथ में जपमाला है। जपमाला मोक्ष और परम ज्ञान की ओर ले जाने वाले मार्ग का प्रतीक है। यह बताती है कि मंत्रों और ध्यान से परम शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। उनका वाहन सिंह है, जो कि साहस,
शक्ति और निडरता का प्रतीक है। देवी का शेर पर विराजमान होना यह दिखाता है कि उन्होंने अपने भीतर की सभी पाश्विक और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। माँ कूष्मांडा के कई प्रसिद्ध नाम हैं जो उनके स्वरूप और महिमा को दर्शाते हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम और उनका महत्व इस प्रकार है। पहला नाम अष्टभुजा देवी। यह उनका सबसे प्रचलित नाम है। चूंकि माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं जिनसे वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं धारण करती हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। यह नाम उनकी शक्ति और 8 दिशाओं पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। दूसरा नाम सृष्टि की आदि जननी। उन्हें सृष्टि की आदि जननी या ब्रह्मांड की माता के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड नहीं था, तब उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इसकी रचना की थी। तीसरा नाम पिंगला ज्वालामुखी। कुछ स्थानों पर और आरती में उन्हें पिंगला ज्वालामुखी निराली कहकर संबोधित किया जाता है। यह नाम उनके भीतर की प्रचंड अग्नि और ऊर्जा को दर्शाता है, जिससे वे पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन प्रदान करती हैं। चौथा नाम शाकंभरी। माँ दुर्गा का एक और रूप शाकंभरी है, जो वनस्पतियों और जीवन की देवी है। आरती में माँ कूष्मांडा को शाकंभरी माँ भोली भाली भी कहा जाता है, जो उनके परोपकारी और सौम्य स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि वे ही जीवन और वनस्पतियों को ऊर्जा देती हैं। पांचवा नाम कूष्मांडिनी। यह नाम उनके मुख्य नाम कूष्मांडा का ही एक रूपांतर है, जो उनके सृजनकर्ता स्वरूप को दर्शाता है। और छठवां नाम सूर्य मंडल निवासिनी। चूंकि उनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है और वे सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं, इसीलिए उन्हें सूर्य मंडल निवासिनी भी कहा जाता है। यह नाम उनके असीम तेज और प्रकाश के स्रोत होने की महिमा को बताता है। अब मैं आपको माँ कूष्मांडा के अवतरण की दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया था। कूष्मांड नाम का एक राक्षस था जो अपनी तपस्या के बल पर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर साधना कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देव दानव या मानव नहीं मार सकता। इस वरदान ने उसके अहंकार को और बढ़ा दिया। कूष्मांड राक्षस का सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी ऊष्मा थी। वह इतनी प्रचंड आंतरिक अग्नि को नियंत्रित कर सकता था कि उससे पूरे ब्रह्मांड में गर्मी और सूखा फैला सकता था। उसकी शक्ति के कारण सूर्य का तेज भी मंद पड़ने लगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन संकट में आ गया। वह तपस्या करते हुए ऋषियों को परेशान करता, यज्ञों को भंग कर देता और देवताओं के यज्ञ भाग को छीन लेता था। उसके अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था और ऐसा लगने लगा था कि अब सृष्टि का अंत निश्चित है। जब स्थिति असहनीय हो गई तो सभी देवता और ऋषि मुनि, जिनमें इंद्र, वरुण, वायु और अग्नि जैसे प्रमुख देवता भी शामिल थे, भयभीत होकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति बताई और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तीनों देवों ने गहन विचार विमर्श किया और पाया कि कूष्मांड का वध किसी साधारण शक्ति द्वारा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल वह आदि शक्ति ही उसे परास्त कर सकती है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। केवल उनकी दिव्य ऊष्मा ही कूष्मांड की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकती है। देवताओं की भक्ति और प्रकार से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने अपनी प्रचंड ऊर्जा को साकार रूप में प्रकट किया। उनका यही चौथा स्वरूप माँ कूष्मांडा कहलाया। उनका आगमन होते ही ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अंधकार छटने लगा। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना शक्तिशाली था कि सूर्य की मंद पड़ती किरणें फिर से चमक उठी। माँ ने अपने अष्टभुजी स्वरूप में अपने हाथ में शस्त्र और कमंडल धारण किए हुए
कूष्मांड के सामने प्रकट हुई। जब कूष्मांड ने देवी को देखा, तो वह अहंकार में भरकर उन पर हंसा और उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर बैठा। उसने अपनी समस्त शक्ति को एकत्र कर एक भयंकर ऊष्मा और अग्नि की लपटों को देवी की ओर फेंका। लेकिन मां कूष्मांडा की दिव्य ऊष्मा के सामने उसकी सारी शक्ति बेअसर हो गई। देवी ने अपने हाथों में मौजूद अस्त्रों से उस पर वार किया और अपनी प्रचंड ऊर्जा से उसे घेर लिया। एक ही क्षण में उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका अहंकार और नकारात्मक शक्तियों को भेद दिया और उसे अपनी दिव्य शक्ति में समाहित कर लिया। इस प्रकार मां कूष्मांडा ने न केवल राक्षस का वध किया, बल्कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी ब्रह्मांड की सकारात्मकता में बदल दिया। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भक्त उन्हें मालपुए का भोग लगाते हैं और ओम कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। उनकी पूजा से भक्तों को बुद्धि, यश, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और वे सभी प्रकार के भय और रोगों से मुक्त हो जाते हैं। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि वे सृजन और पोषण की देवी होने के साथ-साथ दुष्टों का संहार करने वाली भी हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ कूष्मांडा, जय माँ दुर्गा।